Hello beautiful souls, welcome back to my channel Psych Up with Minisvi and to Bhagavad Gita series। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 3 श्लोक 7 से 16 तक की और हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने वक्त हमसे क्या कहा, इंद्रदेव हमसे कैसे बात करते हैं और थर्ड कि हम चोर क्यों हैं। यस्तेन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भते अर्जुन कर्म इंद्रिये कर्मयोगम असक्तस वशिष्यते। आपने कभी नोटिस किया है कि जो बच्चे रिजल्ट की ज्यादा टेंशन नहीं लेते वो एग्जाम्स में ज्यादा मार्क्स ले आते हैं, या फिर जो लोग इन जनरल लाइफ में ज्यादा लोड नहीं लेते, चिल मोड में रहते हैं, उनके काम फटाफट बन जाते हैं और बाकियों के बहुत धीरे धीरे। ऐसा क्यों होता है? वेल, इसका मेन रीजन ये है कि वो लोग ना बस अपने कर्म पे ध्यान देते हैं, अपना काम करते रहते हैं, उन्हें रिजल्ट से अटैचमेंट नहीं होता। वो आगे की टेंशन लिए बिना, किसी रिजल्ट की टेंशन लिए बिना बस अपना काम करते रहते हैं। और हमें अभी तक कृष्ण ने गीता में यही तो सिखाया है ना कि रिजल्ट से अटैच होके बिना किसी टेंशन के अगर हम अपना काम करेंगे तो हम उसमें जरूर सफलता लेंगे। नियतम कुरु कर्मणत्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रा पिच्छते न प्रसिद्धेद कर्मणः। कृष्ण कहते हैं कि हमें जिस काम के लिए धरती पे भेजा गया है वो काम तो हमें करना ही पड़ेगा। हम हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते। उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट और उससे ज्यादा सुपीरियर चीज यही है कि अपना काम करते रहो। अब देखो, अपनी बॉडी को चलाने के लिए, मतलब कि वो सही सलामत चलती रहे, उसके लिए भी तो हमें कुछ करना पड़ता है ना। फिर चाहे वो डाइटिंग हो, एक्सरसाइज हो या मेडिटेशन हो। तो ये सब अगर हम बॉडी के लिए करते हैं, अगर हम ये सब नहीं करेंगे और बैठे रहेंगे तो हमारी बॉडी में इवेंचुअली जंग लग जाएगा और वो भी काम करना बंद कर देगी, राइट। तो इसी तरह से अपनी लाइफ को चलाने के लिए, ताकि वो अच्छे से चलती रहे स्मूथली, उसके लिए भी हमें काम तो करना ही पड़ेगा। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। ओ हाँ, सॉरी, प्रोक्रेस्टिनेट करने से एक चीज जरूर होगी, हम लेजी बन जाएंगे। और वैसे भी अगर हम ये सोचते रहेंगे ना कि कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए इसलिए हम काम ही नहीं करते, तो कोई भी काम ना करना हमारी सबसे बड़ी गलती है। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर आप लाइफ में लो फील कर रहे हो तो अपनी प्रॉब्लम्स और फीलिंग्स शेयर करने के लिए और इमोशनली हील होने के लिए मैसेज भेजकर अपना काउंसलिंग सेशन बुक कर लो। अकेला मत समझना खुद को, मैं हूं ना। यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यात्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्त्याम मुक्त संग समाचरः। हम ह्यूमंस ना अपनी आदत से, अपनी नीयत से मजबूर हैं, और वो क्या है? रिजल्ट की टेंशन ले लेकर ही काम करना। अब एक बात बताओ, हम एनिमल्स को जब खाना खिलाते हैं या गरीबों की हेल्प करते हैं तो हमें कितना अच्छा फील होता है, राइट? क्या आप ये सब इसलिए करते हो कि बदले में आपको कुछ मिलेगा? वो बेचारा एनिमल या एक गरीब इंसान आपको क्या ही दे देगा, राइट? लेकिन फिर भी हम उनकी हेल्प करते हैं एक सेल्फलेस भावना से कि हमें बस इनकी हेल्प करनी है क्योंकि हम करना चाहते हैं। वो कहावत याद है ना, भलाई कर गड्ढे में डाल। वैसे ही अगर हम अपनी लाइफ का हर काम ऐसे ही करेंगे बिना बदले में कुछ एक्सपेक्ट किए या मांगे या रिजल्ट की टेंशन लिए, तो हमारा काम तो अच्छा होगा ही, लेकिन हमें जो एक वो सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना, उसकी बात ही अलग है। बस कृष्ण के बारे में सोचकर अच्छा अच्छा काम करते रहो। सह यज्ञ प्रजा शिष्टव पूर्ववाच्य प्रजापतिः अनेन प्रसविष्याध्वम् एषवोत्तिष्ठ कमादुखः। आपको पता ही है कि ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई है ना? तो आपको पता है सृष्टि बनाने वक्त ब्रह्मा जी ने नेचर को क्या बोला और हमें क्या बोला? उन्होंने सबको सेम ही बात बोली, वो कोई पार्शियलिटी नहीं करते। उन्होंने सबको यही बोला कि बिना अपना स्वार्थ देखे, बिना अपना कोई सेल्फिश मोटिव देखे, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की जरूरतें पूरी करना। और नेचर तो वो हमारे साथ करती है। अब आप खुद सोचो, जो सूर्य है, पानी, मिट्टी, हवा, बारिश, ये सब हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। इनफैक्ट हमें खाना पानी देते हैं, राइट, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। और कभी इन्होंने बदले में आपसे कुछ मांगा है? बिल्कुल भी नहीं। तो कृष्ण भी यही गीता में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाने वक्त मनुष्यों को भी, मतलब ह्यूमंस को भी यही चीज बोली कि नेचर से कुछ सीखो, उसकी तरह सेल्फलेस होके बिना अपने स्वार्थ के दूसरों की मदद करना सीखो। और आपको नहीं लगता कि हमें कृष्ण और ब्रह्मा जी की बात तो माननी ही चाहिए? देवान् भाव्यतानेन तदेवा भावयन्तु वहः परस्परं भावयन्तः श्रेयःपरं वाप्स्यथा। अच्छा चलो, अब देवताओं की बात करते हैं। आप देवताओं को तो जानते ही होंगे, जैसे सूर्यदेव, इंद्रदेव, वायुदेव। आपको पता है ये सारे ना यूनिवर्स को मैनेज करने में कृष्ण जी की हेल्प करते हैं।
जैसे गवर्नमेंट होती है सेम वैसे ही, और कृष्ण यूनिवर्स को संभालने में इनकी मदद लेते हैं। तो गीता में कृष्ण हमें समझाते हैं कि जब हम इन देवताओं की यानी नेचर की हेल्प करेंगे और उसका ख्याल रखेंगे तो हमारी उन चीजों से खुश होके ये नेचर हमें बहुत कुछ देगी, हमारी सारी विशेष पूरी करेगी। लेकिन उसके लिए हमें बिना किसी स्वार्थ भावना की उसकी केयर करनी पड़ेगी। एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा जिसमें नेचर हमारी हेल्प कर रही है और हम एनवायरनमेंट की हेल्प कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे सपोज करो आप एक पार्क में गए और वहां सीसॉ पे दो बच्चे खेल रहे हैं, और उस सीसॉ को चलाने के लिए मतलब बैलेंस करने के लिए दोनों बच्चों का साथ में खेलना जरूरी है, राइट। अगर एक बच्चा गुस्से में आके या जैसे भी उठ के भाग जाता है तो वो सीसॉ एक अकेला बच्चा तो नहीं संभाल पाएगा ना, वो गिर जाएगा। इसी तरह से हमें भी नेचर के साथ मिलकर चल के इस लाइफ के सीसॉ को बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। इष्टान भोगान हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैदतान अपराध्यभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। सोचो हमें नेचर से कितना कुछ मिल रहा है, हवा, पानी, बारिश, जिसकी वजह से हमारी फसल उगती है, कितना कुछ हमें अच्छा अच्छा होता है हमारे साथ। यहाँ तक कि हमारी जो बॉडी है वो भी इन 5 नेचर के एलिमेंट्स से ही बनी है, राइट। तो कृष्ण कहते हैं कि हमें इन 5 एलिमेंट्स की, नेचर की केयर तो करनी पड़ेगी, तभी हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं और ये हमारी तभी हेल्प करती रहेगी। अगर हम इस नेचर को सिर्फ अपना हक समझ के इसे यूज करते रहेंगे ना और इसका ध्यान नहीं रखेंगे, वर्शिप नहीं करेंगे, तो इवेंचुअली कृष्ण ने ऐसे इंसान को चोर बोला है, चोर। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा कि हम इससे चोर कैसे हुए। देखो सपोज करो कि आप किसी के घर गए गेस्ट बन के, उन्होंने आपको बहुत कुछ मतलब आपका अच्छा ख्याल रखा, आपको खाना पीना दिया, सब कुछ। लेकिन अगले दिन आप सोचते हो कि अरे मैं तो मेहमान हूँ और मेहमान भगवान होता है, और ये सोच के आप उनकी सारी चीजें यूज करने लग गए। फ्रिज खोल के खुद ही कुछ खाए जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, यहाँ तक कि उनकी कार भी यूज कर ली, और फिर उसको जब यूज किया, चलाया, तो एक्सीडेंट हो गया। लेकिन उसके लिए भी सॉरी भी नहीं बोला, क्योंकि अब तो मेहमान हो और मेहमान भगवान होता है, और इसलिए आपने एज इट इज टूटी फूटी कार उनको दे दी। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये चोरी है, क्योंकि आपने तो बिना पूछे उनकी चीजों का यूज किया, ऊपर से इसे खराब भी कर दिया। इसी तरह से आप खुद सोचो कि हम एनवायरनमेंट को कितना यूज करते हैं और उसको खराब करके छोड़ रखते हैं, उसका कोई ध्यान नहीं रखते। तो ये भी तो एक तरह से चोरी हुई ना, क्योंकि ये जो एनवायरनमेंट है, ये सारी चीजें हैं, बारिश है, ये सब भगवान का है, उन्होंने बनाया है, तो उन्होंने हमें हेल्प करने के लिए दिया है, तो हमें उस चीज का ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। यज्ञशिष्टशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुङ्क्ते ते तु गं पापा ये पचन्ते आत्मा कारणात्। तो आपको पता है बहुत लोग ना कुछ भी खाने से पहले ना कृष्ण को भोग लगाते हैं। बहुत अच्छी चीज है, ऐसा माना जाता है कि अगर आप कुछ भी खा रहे हो और उसका भोग कृष्ण को सबसे पहले, कान्हा जी को सबसे पहले देते हो, तो उस खाने में ना एक पॉजिटिविटी आ जाती है, वो प्रसाद बन जाता है, राइट। और ये बिल्कुल सच बात है। और पता है गीता में भी यही लिखा है, कृष्ण कहते हैं कि कुछ भी खाने से पहले, कुछ भी आप बनाते हो तो उसे खुद लेने से पहले अगर आप मुझे दोगे, मुझे अर्पित करोगे, तो वो सबसे बड़ा पुण्य है। ठीक है ये बात, लेकिन इसका ना हम एक कहीं ना कहीं आधा मीनिंग ही समझ पाते हैं। उनका कहने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उनकी मूर्ति को आप वो खाना ऑफर करो। उनका कहने का मतलब ये है कि खुद खाने से पहले आप जिन लोगों को एक्चुअल में जरूरत है आपसे ज्यादा, जैसे बच्चे, बूढ़े, गरीब, इन लोगों को अगर वो खाना पहले दोगे और उसके बाद खुद खाओगे, तो उस खाने का जो पुण्य है वो आपको भी लगेगा और उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको लगेंगी। जो खाना है वो किन चीजों से बनता है? हवा, पानी, बारिश, आग, इन सब चीजों से बनता है। और ये सब चीजें किसकी हैं? हमने पिछले श्लोक में सुना ना कि ये सब चीजें कृष्ण की है, उन्होंने हमें यूज करने के लिए, हेल्प करने के लिए दिए। तो जो खाना हम उनके दिए चीजों से बना रहे हैं, राइट, तो वही खाना हम बस खुद अकेले खा जाए, कितना सेल्फिश है ये, कितना गलत है, चोरी जैसा फील होगा। इसलिए वो खाना बनाकर पहले उन्हें भोग लगाओ, उसके बाद उन लोगों को दो जिनकी उन्हें जरूरत है, उसके बाद आप खुद लो। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। अब इस अगले श्लोक में कृष्ण हमें हमारा बारिश के साथ एक रिलेशन समझाते हैं। अब देखो हम जिंदा कैसे हैं? खाना खाकर। और खाना कैसे बनता है? बारिश से। सो बेसिकली हमारे जिंदा होने का सबसे बड़ा रीजन बारिश और नेचर है।
और आपको पता है इंद्रदेव है ना, जो बारिश करते हैं, वो हमसे बातें भी करते हैं। मैं बताती हूँ कैसे। अब जैसे इंद्रदेव है, वो जब हमसे खुश हैं, जब वो हमारी चीजें देखते हैं कि हम अच्छे कर्म करते हैं, तो वो खुश होकर बारिश करते हैं और हमारी फसल अच्छी होती है, हमें खाने को मिलता है। लेकिन वहीं जब हमारे पाप बढ़ जाते हैं और वो हमें ये बताना चाहते हैं कि बेटा सुधर जाओ, बहुत ज्यादा हो गया है, तो बाढ़ भी आती है, सूखा भी पड़ता है। तो इन सब चीजों से वो हमें सिर्फ यही समझाना चाहते हैं कि वो हमें हर वक्त देख रहे हैं, और बारिश अगर हो या ना हो उसके ऊपर सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कृष्ण भी हमें गीता में यही समझाते हैं कि हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसके साथ मिलकर चलना चाहिए। परम ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। कुर्बानी यानी सैक्रिफाइस। कृष्ण इस श्लोक में हमें कुर्बानी देने को कह रहे हैं। नहीं नहीं, आपने अपनी खुद की जान की कुर्बानी नहीं देनी। उनका मतलब है कि अपने जो सेल्फिश मोटिव्स हैं, अपना स्वार्थ है, उस चीज की कुर्बानी। वो कहते हैं कि सबसे ऊपर भगवान को और नेचर को रखो, दूसरों की मदद करने को रखो सबसे ऊपर अपनी प्रायोरिटी, तभी आप कुछ अच्छा कर सकते हो। और ये सब चीजें ना वेदों में और स्क्रिप्चर्स में भी लिखी हैं, जिसे आप समझ सकते हो कि भगवान ने खुद ही लिखकर भेजी है। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम जब छोटे होते लिखना सीखते हैं, कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं, तो आप डायरेक्टली अपना नाम तो नहीं लिख सकते या बोल सकते। पहले हम छोटे छोटे डॉट्स के साथ स्टार्ट करते हैं, उसके साथ लेटर्स बनाने सीखते हैं और फिर धीरे धीरे पूरी लैंग्वेज सीखते हैं, राइट, बेबी स्टेप्स लेके। तो ऐसे ही वेदों में भी लिखा है कि ये छोटे छोटी चीजें करके, कर्म करके, हम इवेंचुअली एक इजी और पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। अब आप खुद देखो कि जो सूर्य देव हैं, वो हमें रोशनी देने के लिए खुद जलते हैं, राइट। तो उनसे हमें सीखना चाहिए कि दूसरों की हेल्प करने के लिए अगर हमें खुद का थोड़ा सा सैक्रिफाइस देना भी पड़े तो इट्स ओके, नो बिग डील। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्त्यति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। देखो, अब हम लोग कितने पेड़ काटते हैं हर वक्त, और लोग कहते हैं, लोग रैलीज भी निकालते हैं कि नहीं काटने चाहिए, डिफॉरेस्टेशन मत करो इतना ज्यादा। लेकिन फिर एक चीज ये भी सही है कि पेड़ हमें कितना कुछ देते हैं, उन सब चीजों के लिए हमें जरूरत है पेड़ काटने की। लेकिन आप ये समझो कि पेड़ काटना गलत नहीं है, सिर्फ पेड़ काट के उसे ना उगाना, कोई नया पेड़ या कोई नया प्लांट ना उगाना, वो गलत है। क्योंकि आप ऐसा करके सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हो, नेचर के लिए कुछ नहीं कर रहे। अगर आप एक पेड़ काटोगे और एक लगा दोगे तो एक बैलेंस मेंटेन होगा। और हमने पिछले श्लोक में सुना है कि बैलेंस, नेचर के साथ साथ मिलके चलना ही बैलेंस है, और तभी लाइफ का सीसॉ चलता रहेगा, है ना। जब हम नेचर के साथ मिलके चलेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, और जब सिर्फ उसे यूज करेंगे तो प्रलय आएगी। ऐसे ही गीता के श्लोक के डीप मीनिंग समझने के लिए आप मेरे जरिए गीता पढ़ते रहो, और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना, क्योंकि गीता की नॉलेज आप जितनी लोगों के साथ बांटोगे ना, उससे कहीं ज्यादा आपकी खुद की इंक्रीज होने लग जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ये प्लेलिस्ट आपके पास हमेशा सेव्ड रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।